सवाल है। थैंक यू वेरी मच। नाम श्वेता बर्नवाल है और मैं 5वीं सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है कि जैसा कि आपने कहा, मॉरिशस के दुर्ग पत्रिका के संपादक ने खेद व्यक्त किया है कि दुर्गा पत्र के संपादक, भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ, खेद व्यक्त किया है कि मुंशी प्रेमचंद जैसे महान चिंतक आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी अनेक बातों को आपने हमारे साथ साझा किया है। तो मेरी ये जिज्ञासा है कि यदि वे वर्तमान समय में जीवित होते और आपको उनसे एक प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होता, तो आपका प्रश्न क्या होता और क्यों? कृपया अपने व्यक्तिगत विचार साझा करें। धन्यवाद। अरस्तु ने एक बार अपने शिष्य से कहा, अरस्तु ने अपने शिष्य से एक बार कहा कि सही उत्तर जानने के लिए सही प्रश्न पूछना जरूरी है। एक वियतनाम के कवि हुए हो ची मिन, अभी हमारे राजनाथ सिंह गए थे, शहर भी उनके नाम से। तो उन्होंने लिखा कि मूसल की मारों की कितनी विषम पीड़ा सहता है धान। राइस, मूसल की मारों की कितनी विषम पीड़ा सहता है धान, फिर निकलता है दुग्ध धवल कपास पर। यही होता है आदमी के साथ दुनिया में, कठिनाइयां बनाती है उसे तरसा हुआ ही रहता है। ये हो ची मिन ने लिखा। प्रेमचंद की जो स्थिति थी, आज भी जो लेखक हैं, ऐसा नहीं उनसे उनकी स्थिति प्रेमचंद से कुछ भिन्न थी। मेरा प्रश्न तो कोई प्रश्न तो विशेष नहीं होता, कृतज्ञता जरूर होती है। उन्होंने जिस अभाव में, जिस मजबूरी में, आप समझिए कि कमल किशोर गोयनका ये कहते हैं कि प्रेमचंद का जीवन गरीबी में नहीं बीता। रामविलास शर्मा इसके उन्होंने व्यंग के तौर पर लिखा कि मेरी सबसे ज्यादा जिस बात पर आपत्ति कमल किशोर गोयनका आज विद्वानों ने दर्ज की वह यह कि प्रेमचंद का जीवन गरीबी में बीता और उनकी मृत्यु भी गरीबी। मुझे तो ये पता नहीं है कि प्रेमचंद के पास कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन कमल किशोर गोयनका ने इस बात को पता कर लिया और उन्होंने जो डाटा दिया है वो यह 5,400 कुछ रुपए उनके बनारस के एक अकाउंट में प्राप्त हुए। इतने बड़े लेखक के पास सिर्फ 5,000। इसी बात का उन्होंने खंडन किया जब अमृत राय कहते हैं पिताजी हमारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गए, कोई विरासत नहीं दे के गए। तो उन्होंने कहा कि अमृत राय तो ये कहते हैं पिता ने कोई घर नहीं बनवाया, कोई जमीन जायदाद नहीं दी कर गए, लेकिन यह कभी नहीं बताते कि उनकी पुस्तकों से जो रॉयल्टी उन्हें मिली वह किस मात्रा में मिली होगी, तो उनके बच्चों को रॉयल्टी मिली। प्रेमचंद से कोई सवाल क्या होता? सवाल अपने क्षेत्र में तो वो इतने आगे थे, प्रश्न की कोई बात नहीं थी, इसलिए बात नहीं थी। एक और अच्छा सवाल है। थैंक यू वेरी मच। रविन्द्रनाथ टैगोर बात करते थे आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी से, उनको पंडित कहते थे। पंडित, एक बात ये बताओ कि क्या मैं कभी उतना लोकप्रिय हो पाऊंगा जितना हिंदी साहित्य में प्रेमचंद और तुलसीदास लोकप्रिय हो गए हैं? तो लोकप्रियता का जब प्रश्न आता है तो तीनों समान धर्मा, तो द्विवेदी जी मुस्कुराने लगते थे, तो कहते थे पंडित मुझे उत्तर पता है। तो प्रेमचंद से किसी प्रश्न की नहीं, उनसे कुछ सीखने की जरूर जिज्ञासा होती है कभी मिलता है उनसे। और प्रश्न के लिए प्रश्न क्या करते हैं, हमें उम्मीद नहीं था कि ऐसा प्रश्न हमारे सामने आएगा। तो मुझे नहीं लगता मैं कोई प्रश्न करता, सीखता जरूर उनसे कि कैसे अभाव में रहकर भी लिखा पढ़ा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। और खलील जिब्रान की एक कविता है कि मैं जो एक फूल हूँ हमेशा ऊपर देखता हूँ और कभी नहीं झुकता देखने अपनी परछाई। यही वह बात है जो आदमी को मुझसे सीखनी चाहिए। तो मैं इनसे स्वाभिमान सीखता, इनसे लेखन और पठन की आदत सीखता और किस तरह भाईचारे के साथ रहा जा सकता है, यह बात सीखता। धन्यवाद।